एबीपी गंगा पर अब लगातार अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद लगातार अपडेट्स देख रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ के शवों का पोस्टमार्टम जारी है। इस वक्त दोनों का शव बहनोई और चचेरे भाई को सौंपा जाएगा। ये देखिए एक और बड़ी अपडेट। ये सवाल उठ रहा था कि शवों को पोस्टमार्टम के बाद किसे सौंपा जाएगा, तो ये बात स्पष्ट हो गई। दोनों के शव उनके बहनोई और चचेरे भाई को सौंपे जाएंगे। बहनोई और चचेरे भाई को अतीक और अशरफ के शव पोस्टमार्टम के बाद सौंपे जाएंगे। और ज्यादा जानकारी देंगे वीरेश पांडे। हमें इस बारे में और जानकारी दें वीरेश के ये दोनों कौन हैं, ये अभी फिलहाल कहां हैं और क्या यही दोनों सुपुर्दे खाक करेंगे अतीक और अशरफ को? जी, एक बड़ी जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं। अतीक अहमद और अशरफ का जो पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, पिछले 20 मिनट से वो पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। बहनोई और चचेरे भाई को बुला लिया गया है, यानी जो स्वरूप रानी बक्सी हॉस्पिटल है वहां पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। बहनोई और चचेरे भाई को ये शव सौंपा जाएगा। पोस्टमार्टम स्थल पर जो अतीक और अशरफ के बहनोई हैं और चचेरे भाई हैं उनको बुला लिया गया। वीरेश, एक बड़ी अपडेट आ रही है, बताना जरूरी इस वक्त आवश्यक। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट। घटनास्थल से जिगाना पिस्तौल बरामद हुई है और जिगाना पिस्तौल प्रतिबंधित है, यह सामान्य तौर पर नहीं है और ये शूटर सनी के पास है और किसी बड़े गैंग से इसके तार जुड़े होने की आशंका मजबूत हो गई है इस पिस्तौल के पाए जाने के बाद से, इस पिस्तौल के बरामद किए जाने के बाद से। जिगाना पिस्तौल बरामद हुई है घटनास्थल से। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, पिस्तौल वहां पर पड़ी थी और अब इस बारे में भी हमें वीरेश ही जानकारी देंगे इस पिस्तौल के बारे में। क्यों इसे इस तरह से देखा जा रहा है वीरेश कि जिगाना पिस्तौल पाए जाने का मतलब कोई बड़ा गैंग इन्वॉल्व हो सकता है? जी, जो शूटर सनी है उसको बताया जा रहा है कि वो किसी बड़े गैंग से उसके तार जुड़े हुए हैं और जो सनी है उसे बाहुबली, डॉन, माफिया कहलाने का शौक है। पूछताछ में उसने इस बात को, अपनी जिज्ञासा को, अपनी इच्छा को जाहिर किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिगाना पिस्टल जो प्रतिबंधित है उसे इस शूट आउट की जगह से पाया गया है। ये जो शूट आउट का जगह है जहां अतीक और अशरफ का लहू बिखरा हुआ था, जिस पर चूना डाल दिया गया है इस वक्त, और अब गाड़ियों के और लोगों के चलने की वजह से ये जगह अब पूरी तरीके से धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। यहाँ बैरिकेटिंग की गई थी, चारों तरफ से घेर लिया गया था। शूट आउट में 29 राउंड गोली चली थी और 29 राउंड गोलियां जहां चली थी उसको घेराबंदी कर लिया गया है। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिगाना पिस्टल यहीं से उठाई गई थी, जो प्रतिबंधित पिस्टल मानी जाती है। शूटर सनी किसी बड़े गैंग से उसके तार जुड़े हुए हैं, ये बड़ी खबर है। और जो बहनोई है और चचेरे भाई, वो पोस्टमार्टम के बाद से शव सौंप दिया जाएगा और जो सुपुर्दे खाक करने की जो पूरी तैयारी है बहनोई और चचेरे भाई की देखरेख में और प्रशासन की देखरेख में किया जाएगा। और बड़ी आपको जानकारी दे दूं, 25 लोग, केवल 25 लोग जो घर परिवार के लोग होंगे उन्हें ही सुपुर्दे खाक में जाने की इजाजत दी जाएगी। एक खबर यह भी आ रही कि पोस्टमार्टम के इस दरमियान मोतीलाल नेहरू के इस प्रांगण में भी, यानी एक्सरे की जो यहाँ मशीन है, यहाँ पर भी जो अतीक अहमद का शव लाया जा सकता है कि अगर उसकी बॉडी में कोई गोली यानी कोई बुलेट अगर उसके अंदर होगी तो उसकी स्कैनिंग के जरिए जब उसकी जानकारी मिलेगी तो एक्सरे की सुविधा जो है वो यहाँ पर है। इस वजह से यहाँ इस हॉस्पिटल पे, मोतीलाल नेहरू के इस हॉस्पिटल में उसे लाया जा सकता है, ऐसे भी माना जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर है कि सवेरे से चल रहा था कि आखिर अतीक और अशरफ के शव को कौन लेगा, कौन सुपुर्दे खाक करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि शाइस्ता परवीन जो पत्नी है अतीक अहमद की वो फरार चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि सुपुर्दे खाक के समय में वो जरूर वहां आएगी। पुलिस भी घात लगाकर बैठी हुई है। माना यह जा रहा है कि वो सरेंडर कर सकती है, लेकिन कुल मिलाकर बात स्पष्ट हो चुकी है कि बहनोई और उसके चचेरे भाई को शव दिया जाएगा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बात जिगाना पिस्टल की है। जिगाना पिस्टल बहुत प्रतिबंधित माना जाता है और जिस तरीके से जिगाना पिस्टल को बरामद किया गया है उसमें शनि से पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि उसका जो ताल्लुक है वो एक बड़े गैंग से
से है। बताया जा रहा है कि पंजाब के एक बड़े माफिया से सनी का संबंध बताया जा रहा है। जी हां, एक बड़ी जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं कि पंजाब का जो एक बड़ा माफिया है और उससे सनी के संबंध जोड़े जा रहे हैं कि बातचीत में उसका पंजाब भी कई बार आना जाना रहा है। पंजाब की जेलों में जाकर उसने अपने आका से मुलाकात की है, ऐसी जानकारी भी वो दे रहा है। सनी शार्प शूटर है, पेशेवर है, उसे बाहुबली, दबंग, डॉन, माफिया कहलाने का बेहद शौक है। इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक और पेशेवर अपराधी के तौर पर सनी को देखा जा रहा है। लवलेश तिवारी मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का काम लवलेश तिवारी ने किया, लेकिन जो बात सामने आ रही है, मेन शूटर का काम, अतीक को मारने का काम जो किया उसने सनी ने किया। यह बड़ी जानकारी है। पूछताछ में जो पहली गोली जो सर में लगती है अतीक अहमद की, उसे मारने वाला सनी बताया जाता है। बहुत जिगाना पिस्टल से उसने हमला किया है। जिगाना पिस्टल जो प्रतिबंधित पिस्टल है, उससे अतीक को मारा गया है। जो टेलीविजन पर जो वीडियो सामने आया है, उसमें सबसे पहली गोली जिसने चलाई उसका नाम सनी है। जी हां, ये एक्सक्लूसिव जानकारी केवल और केवल एबीपी गंगा पर है कि जिगाना पिस्टल से हमला हुआ। अतीक पर प्रतिबंधित पिस्टल है, बहुत महंगी, सोफिस्टिकेटेड और प्रतिबंधित, क्योंकि ये आम जन के पास ये पिस्टल नहीं रहती है, इसलिए ये हमला हुआ है। और हमला लवलेश तिवारी ने सबसे पहले नहीं किया। सबसे पहला हमला करने वाला जो शख्स है उसका नाम है सनी, और सनी पेशेवर है, पेशेवर कातिल है, हत्यारा है। वो माफिया, डॉन और दबंग बनने की उसकी चाहत उसे जो पंजाब के जेलों तक ले जाती है। जो इंटरनेशनल गिरोह जो इस वक्त सक्रिय हैं, बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। क्या माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सनी के तार जुड़े तो नहीं हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान और तमाम फिल्मी दुनिया की हस्तियों को मारने की चेतावनी देता है। एबीपी गंगा पर, एबीपी न्यूज़ पर, एबीपी माझा पर, एबीपी नेटवर्क पर उसका इंटरव्यू चला था जेल के अंदर से। सनी के तार कहीं लॉरेंस बिश्नोई से तो नहीं जुड़े हुए हैं। ये भी जांच एजेंसियां इस तरफ भी काम कर रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।